हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, तो एनसीईआरटी का हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोप्लास्ट आर कॉल्ड कॉरियोनिक विलाई। ठीक है, अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, अपीयर होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कॉरियोनिक विलाई कहते हैं, कॉरियोनिक विलाई कहते हैं। ठीक है, तो ये मेनली फिंगर लाइक प्रोजेक्ट्स, फिंगर लाइक पे ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन पुटअप हो जाता है यहाँ से। ठीक है, कौन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है आफ्टर इम्प्लांटेशन? ये इम्प्लांटेशन होने के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेते हैं। कहाँ पे? ट्रोपोप्लास्ट बना लेते हैं। आजकल उसे क्या कहते हैं? कॉरियोनिक विलाई कहते हैं। विच आर सराउंडेड बाई यूट्रेन, सराउंड होते हैं यूट्रेन टिश्यू से और मेटरनल ब्लड से। ठीक है, यूट्राइन टिश्यू और मेटरनल ब्लड से सराउंड होते हैं, मतलब चारों तरफ होता है उसके। द कॉरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडाइजेटेड विद ईच अदर, आपस में इंटरडाइजेटेड होता है आपस में। ठीक, एंड जॉइंट होते हैं फ्रॉम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रायोनिक, जिसे हम फीटस कह देते हैं। ठीक है, एंड मेटरनल बॉडी कॉल्ड प्लासेंटा। ठीक है, तो मेटरनल बॉडी प्लासेंटा, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ लिया। अब देखो क्या है नेक्स्ट। द प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब प्लासेंटा काम क्या करता है? मैंने सबसे पहले काम क्या करता है? फैसिलिटेट करता है, सप्लाई करता है किसका? ऑक्सीजन को। फीटस को देगा ना ऑक्सीजन न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रायो। ठीक है, एम्ब्रायो यानी फीटस। एंड आल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रायो। देखो, तो ये मेन वर्क पूछ लेता है इसका कि प्लासेंटा काम क्या करता है मेनली। तो फैसिलिटेट करता है क्या? ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करता है, और ये सब काम करता है कौन? प्लासेंटा। ठीक है, द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रायो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, प्लासेंटा होती है, जैसे प्लासेंटा होती है ये ऐसे लंबा सा प्लासेंटा ऐसे होता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड ऐसे निकला होता है, ये है ना अम्बिलिकल, ये प्लासेंटा हो गया, ये प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा होता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, ये होता है ना अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड, यूसी लिख देते हो, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ये ऐसे। ये है ना बेबी से ऐसे जुड़ा होता है ये बेबी। ठीक है, बेबी से जुड़ा होता है ये, और विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस एंड टू फ्रॉम द एम्ब्रायो। ठीक है, ये हर चीज को मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ना, ये प्लासेंटा है, प्लासेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट करता है सब ट्रांसपोर्ट, यानी कि किससे? मदर से बेबी में। ठीक है, एम्ब्रायो में यानी फीटस में। तो प्लासेंटा आल्सो एक्ट एज द एंडोक्राइन। अब इंडोक्राइन टिश्यू होता है, इंडोक्राइन टिश्यू होता है जो कि एंड प्रोड्यूस सेरेब्रल हार्मोन। ठीक, तो प्लासेंटा आल्सो एक्ट एज, एक क्या होता है प्लासेंटा को एक्ट किया, मतलब किस तरह का एक्शन करता है वो? एंडोक्राइन टिश्यू का काम करता है, इंडोक्राइन टिश्यू का बना होता है, मैं नहीं कह सकती, इंडोक्राइन टिश्यू होता है, एंडोमिस अंदर। ठीक है, तो प्रोड्यूस और कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो हार्मोन से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि प्लासेंटा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो एचसीजी, ह्यूमन कॉर्नियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एचसीजी जिसे कहते हैं। ठीक है, एचसीजी। दूसरा हो गया ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, एचपीएल। ठीक है, एक तीसरा एस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्ट्रोजेंस और एक्सेट्रा, और भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इन द लेटर फेज प्रेगनेंसी ए हार्मोन का रिलैक्सिन हार्मोन, मतलब लेटर फेज बाद में प्रेगनेंसी होने के बाद ये रिलैक्सिन हार्मोन होता है, वो भी प्रोड्यूस करता है। इज आल्सो सीक्रेटेड बाय द ओवरी, ये सीक्रेट कौन करता है? ओवरी। ठीक है, तो यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे हुए, काफी। ठीक है, ये काफी क्वेश्चंस भी यहाँ से बन जाते हैं, तो इस पे ध्यान देना है। ठीक है, अब क्या कहता है देखो, लेट us remember the SCG, HPL and relaxin are produced in human only during pregnancy। ये हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से? HCL, HPL, ठीक है, और रिलैक्सिन। ये तीन हार्मोन मेनली क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रोड्यूस होते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ द अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन। अब देखो, जरूरी नहीं कि इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान एडिशन होते हैं कुछ हार्मोन के, कौन कौन से? एस्ट्रोजन हो गया, ठीक है, प्रोजेस्टन हो गया, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, थायरोक्सिन हो गया। ठीक है,
एंड एक्सेट्रा, और भी कई सारे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। तो ये मेनली याद रखने सारे हार्मोन, ठीक है, कौन से प्रोड्यूस होते हैं, मेनली जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो तो याद रखनी है, ठीक है। और इनकी सेरेब्रल फोल्ड्स इन मैटरनल ब्लड, ठीक है। अब सेरेब्रल फोल्ड्स होते हैं मैटरनल ब्लड के, ठीक है, मैटरनल यानी कि मदर के ब्लड के, ठीक है, तो फोल्ड होते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज इसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। ये हार्मोन क्या करते हैं, फीटल यानी कि फीटल होता है ना, फीटल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, फीटल की ग्रोथ में, मेटाबॉलिक के चेंजेस में, इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मतलब लेवल होता है, बढ़ा के रखता है, ये प्रोड्यूस करता है तो प्रेगनेंसी होती है। कॉर्टिसोल बढ़ा के रखता है, प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है, थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन, ठीक है, बढ़ाता है इम्यून सिस्टम को, मेनली ये करता है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हम देखते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं, देखो अब क्या होगा, प्लासेंटल विलाई, ये हो गया प्लासेंटल विलाई, देखो ये क्या हो गया, ये प्लासेंटल विलाई, ठीक है, ये प्लासेंटल विलाई चारों तरफ, ये देखो प्लासेंटल विलाई है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाहर वाले जो पार्ट है, इसके बाहर वाला जो पार्ट, ठीक है, इसके ये हो गया प्लासेंटल विलाई, तो इसके यहाँ इधर वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं। ये तो विलाई, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रखा है ना, तो विलाई हो गया, लेकिन ये विलाई जुड़ा किससे हुआ है, ये प्लासेंटा से जुड़ा है, इसको प्लासेंटा कहते हैं, प्लासेंटा से जुड़ा होता है प्लासेंटल विलाई, ठीक है, इससे जुड़ा होता है कौन, ये प्लासेंटल विलाई इसी से जुड़ा होता है, इसके ऊपर निकला हुआ देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे लेयर और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे 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 है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो ये होता है प्लासेंटल विलाई, ये प्लासेंटल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्लासेंटल विलाई हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड आता है, अम्बिलिकल कॉर्ड देखो, ये देखो, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये बेबी से जुड़ा है ना, प्लासेंटा है बेबी से जुड़ा हुआ है पूरा, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है विद वेसल्स, इसमें वेसल्स आर्टरीज वेन्स होते हैं ना, वेसल्स भी होते हैं, ब्लड के वेसल्स होते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो जाता है, किसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसके थ्रू ये मतलब जाता है और आता है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे फ्लूइड कौन सा होता है, मेनली फ्लूइड होता है यहाँ पे, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, कितना होता है, AMNI, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। अब ये फ्लूइड होता कितना है, देखो 800 ml, 800 ml से लेके कितना, 800 ml से लेके 1 लीटर तक होता है, 1 लीटर तक होता है, 800 ml से लेके 1 लीटर तक होता है, 800 ml से लेके 1 लीटर तक होता है ये, ठीक है, फ्लूइड होता है ये। अब देखो इसके बाहर जो पार्ट है ना, यहाँ पे ये देखो, ये जो पार्ट दे रखा है ना, इसको क्या कहते हैं, ये जो लेयर ये दे रखा है, इसको कोरियन कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरियन, कोरियोनिक विलाई जिसे हम कहते थे, कोरियोनिक, तो यही होता है कोरियन, RI, कोरियन कहते हैं इसे, ठीक है, कोरियन कहते हैं। अब देखो ये देखो प्लग हो गया, प्लग ऑफ म्यूकस इन द सर्विक्स, अब ये प्लग होता है यहाँ पे सर्विक्स से, प्रेगनेंसी होने के बाद ना ये प्लग मतलब बंद हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे बंद हो जाता है, ठीक है, बंद हो जाता है, तो ये बंद हो जाता है, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, इसलिए बंद हो जाता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान हमें क्वार्टस नहीं करना चाहिए, इसलिए मना करते हैं, ठीक है। हम देखो ये तो एम्ब्रायो हमारा, अब एम्ब्रायो होता है, अब फ्रॉम एम्ब्रायो ना बनने के बाद ना 1 से 7 वीक, 8 वीक भी हो सकता है, 1 से 7 वीक, 7 वीक के अंदर क्या कहता है, फीटस बन जाता है, फीटस बन जाता है, ठीक है, ये मेन ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यॉक सैक, ये काम कुछ नहीं होता, फिर भी यॉक सैक क्या करता है, ठीक, इसमें जर्म सेल्स और इस आरबीसी होता है, इसमें आरबीसी और जर्म सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है, यॉक सैक्स में। अब देखो ये क्या है, कैविटी ऑफ यूट्रस, ये हमने डायग्राम कुछ लेवलिंग पढ़ ली, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ ली, ठीक, इतना हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, देखो इमीडिएटली आफ्टर, यहाँ से एनसीईआरटी के लाइन पढ़ते हैं, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो इनर सेल मास बन जाता है, क्या बन जाता है, इनर सेल मास एम्ब्रायो बन जाता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करता है वो किस में, 3 वॉल बनाता है, इनर सेल में 3 वॉल बनाता है, ठीक है, 3 लेयर बनाता है, इनटू वॉल या लेयर, ठीक है, इनटू एन आउटर लेयर को कहते हैं एंडोडर्म, ठीक है, आउटर लेयर को क्या कहते हैं, एंडोडर्म,
ठीक है। और इनर वाले लेयर को क्या कहते हैं, एंडोडर्म। एंडोमिस होता है अंदर, एक्टोमिस होता है बाहर, इन एक्सटर्नल, ठीक है। मीजोमिस होता है बीच में, बीच वाले को कहते हैं मीजोडर्म कहते हैं। सोन अपियर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। यही जो 3 लेयर होते हैं ना, यही पूरे जो फीटस होता है ना उसके पूरे बॉडी पार्ट्स के इंटरनल होते हैं, सारे ऑर्गेन बनाता है, ठीक है। स्किन, लीवर, किडनी विडनी जो होता है सब बनाता है ये, ठीक है। These three layers give rise to all the tissues, ये सारे टिश्यू और ऑर्गन बनाता है, ठीक है। इन एडल्ट्स it needs to be mentioned here that inner cell mass contains certain cells called stem cell। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि हमारे मतलब इनर सेल मास कंटेन करके रखता है क्या, स्टेम सेल्स भी कंटेन करके रखता है। ये जो हेल्प करता है विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन, ये हेल्प करता है किसको, ये टिश्यू और ऑर्गन बनाने में हेल्प करता है, इसलिए इसमें स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। स्टेम सेल्स इसलिए होते हैं। तो मेनली यहाँ पे इनर सेल मास देखेंगे कि इनर सेल में यहाँ पे बनाते हैं क्या, इनर सेल मास हो गया, ठीक। इनर सेल मास ICM, इनर सेल मास, ये ठीक है, ये हो गया। इसके 3 लेयर्स होते हैं, इसके कितने लेयर होते हैं, इसके 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो इसके 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं इसके, 3 लेयर्स होते हैं। 3 लेयर्स नहीं, जर्म लेयर कहते तो अच्छा लगेगा इसको, ठीक है। 3 जर्म लेयर कहते तो अच्छा लगेगा। 3, ठीक है। 3 कितने क्या होते हैं इसके, जर्म लेयर्स होते हैं। अब देखो 3 जर्म लेयर कौन कौन से होते हैं, देखो पहला होता है एक्टोडर्म, ठीक है। पहला होता है फर्स्ट यहाँ लिखते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ठीक है, एक्टोडर्म हो गया। दूसरा हो गया कौन सा, मीजोडर्म, ठीक है, मीजोडर्म। और तीसरा हो गया, तीसरा यहाँ लिख लेते हैं एंडोडर्म, एंडोडर्म हो गया तीसरा, ठीक है। तो ये 3 लेयर होते हैं मिलके। अब तीनों का बनाते क्या हैं, कलर चेंज कर लेते पहले, तीनों क्या बनाते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो तीनों, एक्टोडर्म सबसे पहले क्या बनाता है, एक्टोडर्म बना लेता है क्या, ये बनाएगा स्किन, ठीक है, स्किन बना लेता है। और क्या होता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम बना लेता है ये, नर्वस सिस्टम बना लेता है ये, ठीक है। और क्या बनाता है ये, एपिथेलियल टिश्यू बना लेता है ये, क्या हो गया राइटिंग को इसमें, ठीक है। ये क्या बना लेता है, एपिथेलियम टिश्यू बना लेता है, एपिथेलियम, ठीक है, ये बना लेता है ये हो गया। अब देखो मीजोडर्म क्या बनाता है, मीजोडर्म बनाता है बोन, ये हड्डी, ये बोन बनाता है, मीजो बीच में होता है, ठीक है। अब ये एक्टोडर्म बाहर वाले सारे चीज़ बनाता है, स्किन, नर्वस सिस्टम, एपिथेलियम टिश्यू होता है, ठीक। अब ये अंदर वाले मीजो बीच वाले बोन बनाता है, इसके बाद मसल्स बनाता है, ये मसल्स बना लेता है। और क्या बनाता है, मसल्स के बाद ये हार्ट, ठीक है, हार्ट बना लेता है, ठीक है, हार्ट बना लेगा ये। और देखो और क्या बना लेगा ये, हार्ट बनाने के बाद ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना लेता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेता है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना लेता है। और क्या बनाता है ये, डाइजेस्टिव सिस्टम भी बना लेता है, डाइजेस्टिव सिस्टम,
ठीक है। देखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बनाता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ये बनाता है, लेकिन इसकी इनर जो लाइनिंग होती है ना, जैसे फिंगर लाइक विलाय होता है, वो एंडोडर्म बनाता है। वो कौन बनाता है? एंडोडर्म बनाता है। इसका हम लिख लेते हैं यहाँ पे, नीचे लिख लेते हैं, इसका हम नीचे लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। एंडोडर्म क्या बनाता है? एंडोडर्म जैसे हो गया थायराइड हो गया, ठीक है, थायराइड, थायराइड, और क्या बना लेता है? और इनर लाइनिंग बना लेता है, इनर लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इनर लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब मेनली क्या होता है देखो, अब डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन, मीजोडर्म एंडोडर्म मिला के क्या बनाता है? मीजोडर्म प्लस एंडोडर्म, एंडोडर्म दोनों मिला के क्या बना रहे हैं? ये दोनों मिला के कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। तो देखो मीजो और एंडो क्या बना रहे हैं, एक्टो क्या बना रहे हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है इसको। ये हो गया। अब हम अपने एनसीईआरटी के लाइन पे आते हैं। देखो एनसीईआरटी की लाइन कहती है व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रायनिक। अब इसके मेजर फीचर्स क्या होते हैं एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के? मेजर फीचर्स क्या होते हैं एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के? मेजर द व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट और वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब सारे मंथ में अलग अलग चीज़ बनाता है, ठीक है। फर्स्ट मंथ में जैसे हार्ट बना लेता है, ठीक है। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ, लास्ट नाइन मंथ को क्या कह लेते हैं हम? ये कह सकते हैं 270 प्लस 10 डेज माना जाता है, 270 प्लस 10 डेज होता है, इसको हम 9 मंथ कह देते हैं, ठीक है। 10 डेज इसलिए कहते हैं कि 10 दिन का जो डॉक्टर जो होते हैं ना मंथ डेट फिक्स देता है, तो उसके हिसाब से 10 दिन के अंदर का आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो ये 270 प्लस 10 डेज रहता है, किन लेना 9 मंथ के करीब ही आता है, ठीक है। डू यू नो द हाउ मेनी मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ लार्ज डॉग्स। डॉग्स का कितना होता है, एलिफेंट्स का कितना होता है, और कैट्स का कितना होता है? देखो डॉग्स का सबसे पहले कितना होता है, डॉग्स का, ठीक है, डॉग्स का हो गया कितना, डॉग्स का होता है, देखो डॉग का कितना होता है 63 डेज, 63 डेज यानी कि 2 मंथ्स के आसपास, 2 मंथ्स हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद क्या आता है? एलिफेंट, एलिफेंट का कितना आता है? एलिफेंट का कितना होता है? तो एलिफेंट का होता है, ध्यान देना, एलिफेंट का कितना होता है? 22 मंथ्स होता है, 22 मंथ्स। इसको डे में कन्वर्ट कर लेना खुद से, ठीक है, 22 मंथ्स होता है। फिर इसके बाद कैट्स का कितना होता है? कैट का होता है कितना? 63, ऐसे ही होता है ना, 63 से लेके 65 डेज तक होता है, ठीक है, डेज तक होता है। ये हो गया। तो कैट्स का हो गया, डॉग्स का हो गया 63, एनसीईआरटी में दे रखा है तो लिखना पड़ेगा। डॉग्स का हो गया 63 डेज यानी 2 मंथ्स, एलिफेंट का 22 मंथ्स यानी कि 3 and 2 मंथ्स हो गया, और कैट्स का हो गया 63 से लेकर 65 डेज यानी कि हो गया 3.5 मंथ, 3.5 मंथ, ठीक है, ये हो गया। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड आउट द इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ। अब देखो आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ के बाद क्या होता है? प्रेगनेंसी, द एम्ब्रायो हार्ट फॉर्म। सबसे फर्स्ट मंथ में क्या होता है? हार्ट बनता है। सबसे फर्स्ट मंथ में क्या बनता है? हार्ट बनता है सबसे फर्स्ट मंथ में, ये ध्यान देना है। सबसे फर्स्ट मंथ में क्या बनता है? हार्ट बनता है, फर्स्ट मंथ में हार्ट बनता है, ठीक है।
तो फर्स्ट मंथ के बाद तुम हार्ट बीट सुन सकते हो स्टेथोस्कोप लगा के। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग द फीटस में बी ऑब्टेन्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। यानी कि कह रहा है कि फर्स्ट मंथ में हार्ट बन जाता है। हार्ट बनने के बाद ना अगर तुम हार्ट बीट मतलब फीटस का सुनते हो ना, तो मतलब ये तुम्हें पता चला है कि हाँ सच में प्रेगनेंसी हुई है और फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ के होते होते लास्ट में क्या होता है, फीटस के लिम्स बन जाते हैं। फीटस डेवलप लिम्स, जो है कि पैर हाथ जो हो गए ना, उंगलियां हो गई, ये सब बन जाते हैं उनके। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, 12 मंथ्स में यानी कि 12 मंथ्स होते हैं, एक टाइम मतलब 12 मंथ का एक ट्राइमेस्टर होता है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। ठीक है, एक ट्राइमेस्टर होता है, तो 12 मंथ का फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, ये हो गया। तो याद रखना 12 मंथ का फर्स्ट टाइम मतलब एक ट्राइमेस्टर, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 मंथ का ही होता है। फर्स्ट 12 मंथ्स का 12 वीक्स का 12 वीक्स का होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन आर फॉर्म्ड। ज़्यादातर ऑर्गन ना मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बन जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बन जाते हैं, पूरी तरह से डेवलप नहीं होते लेकिन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ना MTP जो हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, MTP करवा सकते हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में जाते जाते थोड़े और ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर में तो रिस्की ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कोई MTP करवाते हैं ना जैसे, तो उसको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की मतलब सलाह की ज़रूरत होती है। ठीक है, ओपिनियन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, ज़्यादातर फॉर्म हो जाते हैं। फर्स्ट जैसे एग्जांपल द लिम्स। ठीक है, एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, जैसे टेस्टिस हो गए, ये सब होता है। अगर मेल हुआ तो टेस्टिस सब होता है, ये फॉर्म हो जाता है। और टेस्टिस पेनिस ये सब होते हैं। फीमेल में वेजाइना ये सब होता है, फॉर्म हो जाता है। एज वेल डेवलप्ड, अच्छे से डेवलप हो जाता था फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो हम ठीक है आगे नहीं, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर। अब देखो फर्स्ट मूवमेंट हेयर आने लगते हैं उसके, हेयर आईब्रोज हो गए, ये सब आने लगते हैं उसके। ठीक है, हेयर पे, हेड पे जैसे हेयर आने लग जाते हैं। हेड यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द फिफ्थ, ये फिफ्थ मंथ में मूवमेंट शो करने लगता है कि बेबी का फिफ्थ। मैंने कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बेबी का हेयर कब आता है, सबसे पहले हेयर फिफ्थ मंथ में आता है। मूवमेंट कब शो करता है, फिफ्थ मंथ में करता है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो यहाँ से देखना है। ठीक, बाय द एंड ऑफ द 12 वीक्स, यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर की बात है, एंड ऑफ द 12 वीक्स यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर, द बॉडी इज कवर्ड द फाइन हेयर, अच्छे से हेयर से पूरे ढक जाते हैं, यानी आईब्रोज पूरे अच्छे तरह से आ जाते हैं। ठीक है, सर पे बाल आ जाते हैं उसके। ठीक, आईलिड सेपरेट एंड आई लैसेस आर फाउंड, आईलिड सेपरेट होते हैं, आई लैसेस भी सेपरेट होते हैं। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स के जाते जाते प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, द फीटस फुल्ली डेवलप एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी, अब डिलीवरी के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो हमारी ये हमने पढ़ लिया, तो ये खत्म हो गया हमारा क्या, हमारा ये था प्रेगनेंसी और एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट जो टॉपिक था हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किससे कैसे करते हैं हम, तो ये सब कुछ देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पे तो स्पेस है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे ऊपर वाले भी पीछे वाले पेज पे ही देख लेते हैं। तो हम जैसे टेस्ट होते हैं, अगर प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे किसी को घर में ही करना है, तो एक ना टेस्ट होता है, एक घर में भी कई बार तो किट आ गई, लेकिन एक टेस्ट होता है जनरली, उसे कहते हैं ग्रेविन ग्रेविन डेक्स टेस्ट होता है ये। ठीक, इसमें मेनली कहते हैं ये प्रेगनेंसी टेस्ट करने का होता है। इसमें क्या होता है, ग्रेविन टेस्ट फॉर किसके लिए होता है, फॉर प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए होता है, किसके थ्रू करते हैं, थ्रू यूरिन। इसमें यूरिन लेते हैं फीमेल का और टेस्ट करते हैं इसको थ्रू यूरिन को लेकर टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या देखते हैं उसमें मेनली एससीजी हार्मोन प्रेजेंस है कि नहीं, प्रेजेंस ऑफ एससीजी हार्मोन देखते हैं। ठीक है, एससीजी हार्मोन देखते हैं कि है, अगर रहता है तो देखते हैं कि ये प्रेगनेंसी हो चुकी है। ठीक है, ये मेनली चेक करते हैं। इसके बाद क्या आता है, अब देखो एम्ब्रायो बना लेगा तो एपीब्लास्ट बना लेता है। एपी मीन्स होता है ऊपर का लेयर जो होता है कवरिंग,
एपी ब्लास्ट होता है। तो एपी ब्लास्ट बना लेता है किस में, एपी ब्लास्ट बना लेता है किस में, एम्ब्रायो में, एम्ब्रायो में बना लेता है, एम्ब्रायो फॉर्म कर लेता है। एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर, एक तरह से प्रोटेक्ट होता है, एपी ब्लास्ट होता है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। और क्या होता है, अब ये गैस्ट्रुलेशन, अब ये बनाता कैसे है देखो, ये करता क्या है, गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन होता है शुरुआत में, बिगिन गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन बिगिन विद formation of primitive stack in एपीब्लास्ट। ठीक है, तो गैस्ट्रुलेशन बिगिन शुरुआत होता है, फॉर्म क्या करता है, ये स्टैक एपीब्लास्ट बना लेता है। ठीक है, क्यों, ये एम्ब्रायो को लेयर पे प्रोटेक्टिव लेयर देता है एक तरह से। ठीक है, तो आज की हमारी जो लेक्चर थी यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने अपना प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट पूरा एनसीईआरटी हमने ए लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ लिया। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे हो जाते हैं मेनली क्वेश्चन, तो ध्यान देना इस पर, अच्छे से सुनना, 1 से 2 बार तो सुन ही लेना। ठीक है, अच्छे से तो पता चल जाए, इतने ही मात्र क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।